रुको, एक सेकेंड। मार्च 2026 एक नॉर्मल महीना नहीं है। इस महीने एक लूनार एक्लिप्स है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, वीनस फायर में आ रही है। मतलब जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई थी ना, वो हिलने वाली है। जो सीक्रेट्स थे वो बाहर आने वाले हैं और जो डिसीजंस आप अवॉइड कर रहे थे उनका टाइम अब आ चुका है। ये रीडिंग सबके लिए है। अपना साइन देखिए, सुनिए पूरी तरह, क्योंकि जो मैसेज आपके लिए है वो एग्जैक्टली वहाँ होगा जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और हाँ, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसे ले लीजिए, जो नहीं करे उसे छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े एक्सपर्ट खुद ही हो। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। स्टार्टिंग ऑफ विद एरीज। एरीज, इस महीने आप खुद से नहीं भाग सकते हैं। एक्लिप्स आपके अंदर की उस चीज़ को सरफेस पर ला रही है जो आप बहुत टाइम से दबा के रख रहे थे। कोई एक पैटर्न है जो खत्म होना चाहिए और आप जानते हो वो क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप वो पैटर्न जानते हैं। यस, वीनस 6 तारीख को आपकी साइन में आ रही है। ये सेल्फ लव का टाइम है। न्यू लुक, न्यू एनर्जी, न्यू कॉन्फिडेंस, लोग आपको नोटिस करने वाले हैं एरीज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक डिसीजन जो आप अवॉइड कर रहे थे ना फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, वो मार्च में लेना ही पड़ेगा आपको। कोई ऑप्शन नहीं होगा। और जब आप लेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आपने इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, इतना वेट आपने क्यों किया, वो डिसीजन क्यों ही राइट था। अपने आप को परमिशन दीजिए। मार्च में एरीज आप रियल ग्लो अप कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस, किसी पे इतना ट्रस्ट मत करो कि अपनी आंखें ही बंद कर लो। मार्च में कुछ रिवील होने वाला है। कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये लव एंड रिलेशनशिप में हो सकता है, जो इतना सीधा नहीं था जितना दिखता था। और वो रिविलेशन पेनफुल ज़रूर होगा थोड़ा सा, लेकिन वो आपको फ्री भी कर देगा। वीनस 30 तारीख को आपकी साइन में आ रहा है। ये सीजन एंड में आपके लिए ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आएगा। लव हो, मनी हो, सेल्फ वर्थ, सब में पॉजिटिव शिफ्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आंखें खुली रखिएगा इस महीने, और किसी भी गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। जो चुप रहे मार्च में वो सेफ रहेंगे। आपकी रियल ग्लो अप इस महीने के एंड में है। सो पेशेंस ज़रूर रखिएगा, गॉसिप से दूर रहिएगा। मूविंग ऑन टू जेमिनाई। जेमिनाई, मर्क्यूरी रेट्रोगेट तुम्हारा प्लैनेट है और वो 20 तारीख तक तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल रखेगा। इस टाइम कम्युनिकेशंस में कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात गलत समझाई जा सकती है या समझी जा सकती है। कोई पुराना मैसेज, पुराना इंसान, पुराना सिचुएशन वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी जो एक्स कंपनी है वो आपको फिर से बुला सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स हैं वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको कुछ दिखाने के लिए हो रहा है। आप पूरी पिक्चर देख रहे हो या सिर्फ वो पार्ट जो आप देखना चाहते हो। इसके बीच का डिफरेंस समझिएगा और तभी डिसीजन लेकर आगे बढ़िएगा। जुपिटर 11 तारीख को डायरेक्ट होगा। आपके रिलेशनशिप में एक शिफ्ट आएगी। कोई चीज़ जो स्टक थी वो अब मूव करने लगेगी। और 20 के बाद मर्क्यूरी डायरेक्ट होता है। आप अपनी असली पावर में वापस आओगे। तब जो भी डिसीजंस है ले लीजिएगा। तब क्लियरली सोचिएगा। मार्च का एंड सिर्फ आपका है जामिनाई। ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर, इस महीने आप फाइनली फील करोगे कि कोई समझ रहा है मुझे। एक्लिप्स आपके फ्रेंडशिप्स और सोशल सर्कल को इम्पैक्ट डेफिनेटली करने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करना चाहोगे। कुछ लोग दूर भी होंगे, लेकिन जो रहेंगे ना वो रियल होंगे। तो कचरा साफ होने वाला है आपके जीवन से। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, ये मार्च का थीम है आपके लिए कैंसर्स। कोई पुराना कनेक्शन वापस आ सकता है मर्क्यूरी रेट्रोगेट की वजह से। ये रिकनेक्शन मीनिंगफुल होगी, बट रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। और एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट या पैशन जो आप इग्नोर करते आए थे ना कैंसर्स, उसे मार्च में टाइम दे दो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आगे का रास्ता खोलेगा। वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर पैशन, कुछ बिल्ड हो रहा है, बट क्वाइटली हो रहा है, जो बाद में बहुत बड़ा होगा। उससे आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आप अकेले नहीं हो कैंसर। मार्च ये प्रूव करेगा आपको। ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू लियोस। लियो, कुछ आपका अटेंशन पकड़ लेगा मार्च में, और आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पैशन हो सकता है।
ओके। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, लेकिन जो भी होगा ना खूबसूरत होगा। वो इतना क्लियर होगा कि आपको लगेगा यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक हो गया आपकी इस महीने। वीनस एरीज में आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रही है। ट्रैवल, एक्सपेंशन, न्यू पर्सपेक्टिव्स यहाँ मैं देख पा रही हूँ। कुछ नया सीखने का, कुछ नया ट्राई करने का टाइम है। फाइनेंशियल गोल्स को एक्लिप्स के टाइम रीवैल्यूएट प्लीज़ कीजिएगा, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। ओके। कुछ स्पेंडिंग हैबिट्स को थोड़ा सा रोक लीजिए। ओके। कुछ ज़्यादा स्पेंड हो रहा है और कहाँ हो रहा है ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल लियो का मार्च एक्साइटिंग है। वो स्लो मोशन, रोम रोम वाला मोमेंट रियल है। सो मिस मत कीजिएगा। ओके लियोस, ऑल द बेस्ट। वर्कोस, ये एक्लिप्स आपकी साइन में है, डायरेक्टली आपके ऊपर। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप रेसिस्ट कर रहे थे ना, वो अब आपके हाथ में नहीं है। कुछ तो शिफ्ट होने ही वाला है। कुछ खत्म होगा और कुछ शुरू होगा। और पहली रिएक्शन डर या ग्रीफ हो सकती है आपकी, बट अगर आप अंडरनीथ देखेंगे ना, उस ग्रीफ के नीचे क्या है, तो रिलीफ पाएंगे। इतना डीप रिलीफ कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। जी हाँ, उस टाइम थोड़ा सा आपको पेनफुल लग सकता है। ओके। मेंटल हेल्थ इस महीने प्रायोरिटी है। जो भी आपको ड्रीम कर रहा है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशंस हो या आपकी खुद की हैबिट्स हों, मार्च एक क्लियर मैसेज आपको दे रहा है, उन्हें जाने दीजिए। ओके, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप इतने स्ट्रांग हो वर्गोस, इस चेंज से डरना ही नहीं है आपको इस महीने। ये चेंज आपने डिजर्व किया है। काफ़ी वेट किया है इस चेंज के लिए आपने। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू लिब्रास। सो लिब्रा, मार्च में आपके अंदर से कुछ बाहर आएगा जो आपने बहुत टाइम से होल्ड करके रखा था। ये कोई फीलिंग हो सकती है, कोई ट्रुथ हो सकता है, कोई बाउंड्री जो आप सेट करना चाहते थे लेकिन डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। वीनस पहले एरिस में आती है। ये आपके रिलेशनशिप्स में फायर लाती है। पावर डायनेमिक्स क्लियर होंगे, कुछ अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस होंगे। ओके, ये फॉर श्योर है। लेकिन ये जो कन्वर्सेशंस होंगे ना, वो आपकी रिलेशनशिप को या तो सेव करेंगे या आपको फाइनली फ्री कर देंगे। और दोनों ही सिचुएशंस में डिपेंडिंग कि आपका कैसा जा रहा है, बिकॉज हम सभी एक डिफरेंट जर्नी पे है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लिए क्या सही है वही होगा। या तो आप फ्री हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप सेव हो जाएगा, जो भी ईश्वर को सही लगता है। दोनों आउटकम्स में आपका भला ही है। तो डू नॉट वरी लिब्रास। एक बार सच्चाई बोल देती हूँ मैं कि ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद जो भी होगा ना, काफ़ी खूबसूरत होगा और आप हैंडल बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन टू माय डियर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो, मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है, हम सभी को पता है। और वो मार्च 2 को पाइसिस में एंटर करने वाला है। ये इमोशनल इंटेंसिटी का टाइम है। फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे आपकी, रिएक्शंस बहुत ही शार्प हो सकते हैं। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि कहाँ को रिएक्ट करना है, कहाँ को रिस्पॉन्ड करना है। ओके स्कॉर्पियो, फाइनेंशियल मैटर्स में ना, स्पेशली एक्लिप्स के टाइम पर आपको जो अपना सर है ना, वो ठंडा रखना है। ठीक है ना? किसी ने कह दिया आपको यहाँ इन्वेस्ट कर दो और वहाँ ब्लाइंडली कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। वो यहाँ पर पावर स्ट्रगल इस महीने आपकी हो सकती है। ऑफिस में हो सकता है, रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। और ये स्ट्रगल को ना अवॉइड कीजिएगा। आप स्मार्ट हो, आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस महीने। वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। जो भी कुछ रुका हुआ था ना, वो अब मूव करेगा। स्कॉर्पियो का सुपर पावर जो इस महीने है कि आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, सब देखो। ज़्यादा बोलना नहीं है आपको। जो चुप रहे वही जीतेंगे इस महीने। मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस। सो मार्च में सजीज आपको एक चॉइस मिलने वाली है। सेफ रहो या ब्रेव बनो, चॉइस आपकी है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है इस महीने। ये हर वो डिसीजन है जहां आपको चॉइस करना है बिटवीन कंफर्ट एंड ग्रोथ। और ये चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। एडवेंचर की कॉलिंग आ रही है। आप में से कुछ लोगों को नया एक्सपीरियंस करना है, स्काई डाइविंग का सोचा है, कुछ भी आपकी बकेट लिस्ट है। काफ़ी एडवेंचरस बकेट लिस्ट बनी हुई है। आप चाहते हैं कि इस साल ना मैं नए-नए एक्सप्लोर करूँ, नए लोगों से मिलूँ, नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँ, नए आइडियाज़। ओके? सो जंप कीजिएगा।
बिल्कुल प्लान आउट कीजिएगा, बट कैलकुलेट कीजिएगा बिफोर जंपिंग। ऐसा नहीं हो कि आप लोन लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप गलत लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ओके, सो आपको थोड़ा-सा ना कैलकुलेटेड वे में आपको रिस्क लेके काम करना है इस महीने। कोलैबोरेशन इस महीने आपका थोड़ा-सा कम रहेगा। अकेले मत करो सब कुछ, डेलीगेशन सीखो, डेलीगेट करो, सही लोगों को अपनी जर्नी में शामिल करो। अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसको थोड़ा-सा ऑडिट करो इस महीने और देखो कि कौन सही है, कौन गलत है। ये ऑडिट आपके लिए पीपल ऑडिट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सजीज इस महीने जो भी आप लीप ऑफ फेथ लोगे ना, वो 1 साल बाद काफ़ी बड़ा पे आउट करने वाला है आपको। सो कंफर्ट या ग्रोथ क्या चूज़ करेंगे आप? डिसाइड आपको करना है। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स मार्च में आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, अपनी ही थिंकिंग के बारे में। जी हाँ, आप जो सोचते हो ना कि आपको क्या चाहिए और जो आपको एक्चुअली चाहिए, इन दोनों में गैप है और ये गैप इस महीने विज़िबल डेफ़िनेटली होगा, आपको खुद को महसूस होगा। कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए, आप कुछ लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या नहीं है और आपको करना चाहिए, आपको अंदर से पता है, तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। जो बात रुकी हुई है, वो बोलने का टाइम अब आ चुका है। क्लियरली कहिएगा, रिस्पेक्टफुली कहिएगा, लेकिन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस वाली सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए फैमिली मैटर्स या फिर फ्रेंड मैटर्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स कि एक क्रिएटिव आइडिया आपके मन में आ चुका है ऑलरेडी और कुछ नया आप कर सकते हैं इस महीने, ठीक है ना? कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया पैशन हो सकता है और उसे आप सीरियसली लीजिए क्योंकि वो आइडिया आपके माइंड में कब से घूम रहा है बट उस पे आपने एग्ज़ीक्यूशन नहीं किया है, राइट? अभी तक सिर्फ़ एक थॉट ही रहा है, सो इट वाज़ जस्ट अ थॉट, लेकिन इस महीने उस पे एक्ट करने का समय आ चुका है। सो कुछ बिल्ड हो सकता है यहाँ पर, ओके? और अगर आप फ़ील कर रहे हो कि सब कुछ थोड़ा फ्लैट है, तो इंट्रोस्पेक्शन का ये वक़्त आ चुका है। बाहर ढूँढना बंद कीजिए, जवाब आपके अंदर ही आपको मिलेगा। कुछ सवाल है ना आपके, राइट कैप्रिकॉर्न्स? उसके सारे आंसर्स आपको अंदर मिल जाएँगे। कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं वेरी गुड, आपको डेफ़िनेटली मिलने वाले हैं, नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिए, आने वाले कुछ समय में आपको मिल जाएँगे। ओके कैप्रिकॉर्न्स, एक्वेरियस। एक्वेरियस मार्च में आपका सोशल लाइफ़, आपकी कम्युनिटी ये सब एक न्यू शेप लेने वाला है। जी हाँ। एक्लिप्स आपके करियर सेक्टर को टच कर रहा है। कोई प्रोफेशनल चेंज आने वाला है यहाँ पर। अगर आप जॉब ट्रेंड्स देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को न्यू जॉब मिलने के आसार हैं यहाँ पर। कुछ तो चेंज आपके प्रोफेशनल स्पेस भी होगा। कुछ लोगों को प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, अप्रेज़ल, हाइक सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। वे पुराना चैप्टर प्रोफेशनली कुछ लोगों के लिए बंद भी हो सकता है और कुछ नया शुरू भी हो सकता है। ओके? मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम किसी भी बड़े प्रोफेशनल डिसीजन को होल्ड करना चाहिए आपको। 20 तारीख तक। उसके बाद जो भी करना है आप कीजिएगा। जुपिटर डायरेक्ट होने के बाद आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा शार्प हो जाएँगी, ओके? सो उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। सीरियसली जो आपकी गट फीलिंग आएगी ना मार्च के बीच में, मार्च मंथ जो है उसके जो बीच का पीरियड है, वो आपके लिए सही रहेगा और वहाँ पर जो इंट्यूशन आ रहा है, जो गट फीलिंग आ रहा है, उसको थोड़ा-सा ट्रस्ट कीजिएगा, ओके? डेफ़िनिटली इंट्यूशन के अलावा आपको रिसर्च करना ही चाहिए। डिसीजन लेने से पहले बट उसको भी सुनिएगा। सो एक्वेरियस, आप एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां लोग आपके बारे में सीरियसली सोचना शुरू करेंगे। अभी तक आपको लगता था ना कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरी बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, मेरे आइडियाज़ इतने अच्छे होते हैं वर्क प्लेस पे, बट ऐसा है कि अब ये फेस ऐसा आने वाला है कि अब लोग आपको सीरियसली लेना और लेने लगेंगे, राइट? अपनी इमेज, अपना ब्रांड, अपनी प्रेजेंस इस महीने इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस ये आपका सीजन है। सन पाइसेस में है 20 तारीख तक और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आपकी साइन में ही चल रहा है। ये टाइम रिफ्लेक्शन का है। कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी फीलिंग्स सरफेस कर सकती हैं। आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे लगता है कई बार आपको थॉट्स आएंगे आपके एक्स के या फिर जो भी मेमोरीज हैं वो पॉपअप होंगी आपके माइंड में और वो सब आपको एक रीज़न से आ रहा है हीलिंग के लिए, ठीक है?
ये हीलिंग फेज़ है आपका। अगर आपने पास्ट में किसी भी तरह का रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा हो, नो रिलेशनशिप डज़न्ट ओनली ऑलवेज़ मीन रोमांटिक, है ना? फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, एनीथिंग, ओके? 18 तारीख को न्यू मून पाइसेस में है। ये आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, एक नया चैप्टर सेट करने का टाइम है। जो आप चाहते हो ना लाइफ में, उसको इस न्यू मून का के टाइम क्लियरली फील करो, मैनिफेस्ट करो। जो भी रिचुअल्स हैं न्यू मून वाले, वो आपको करना चाहिए। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट, ओके? आपकी क्रिएटिविटी इस महीने पीक पर होने वाली है। जो क्रिएटिव वर्क है, उसे काम करो, उस पे काम करो, सोचो ही मत, है ना? एक्शन भी ले लीजिए कभी-कभी। सो लिखना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है, कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ एक्सप्रेस करना है। अगर आप पोएट्री, मैं देख पा रही हूँ कुछ स्पाइसेस जो हैं वो पोएट्री लिखना पसंद करते हैं, कुछ लिखना पसंद करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डांस हो, राइटिंग हो, तो बिल्कुल आप कीजिए, ये आपका टाइम है। यू विल फील सो गुड आफ्टर डूइंग दैट, ओके? 20 तारीख के बाद एरी सीज़न शुरू होता है और आप फ़ील करोगे नई एनर्जी। जो टायर्डनेस अभी आपको लगती है ना, वो टायर्डनेस नहीं रहेगी। आप रेडी फ़ील करेंगे, आप एनर्जेटिक फ़ील करने वाले हैं। सो पाइसेस, ये महीना आपको रिमाइंड कराएगा कि आप एक्चुअली कितने ज़्यादा पावरफुल हो। बस आपने अपने आप को थोड़ा-सा कम देखा है अभी तक। सो ये था मार्च 2026 का टैरो रीडिंग सारे 12 साइंस के लिए, टैरो विद डोना के साथ। अगर आपकी रीडिंग ने कुछ टच किया, कुछ फ़ील कराया, तो कमेंट में अपना साइन लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम बिल्कुल कर सकते हैं। रीडिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते, हर महीने कुछ रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ, चाहे वो पिक अ कार्ड हो, मंथली हो, ओके? और एज़ पर द सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक आप रीडिंग चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा, टैरो सिर्फ़ एक मिरर है, जो दिखाता है वो आपके अंदर ऑलरेडी होता है। कार्ड सिर्फ़ कन्फर्म ही करते हैं। मैं हूँ डोना और ये था टैरो विद डोना। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।